सीबीएसई बोर्ड में कल 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फाइनल एग्जाम है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगा और सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कल 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां पर 4 घटनाएं दी गई हैं। पहला, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण। नंबर 2, रूसी क्रांति। नंबर 3, ताजिकिस्तान में गृह युद्ध का अंत। और नंबर 4, बर्लिन की दीवार का गिरना। बेटा बर्लिन की दीवार का गिरना बहुत बार पेपर्स में रिपीट होता है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसका उत्तर है बी। बेटा बी ऑप्शन आप देख लीजिए। पहले नंबर है नंबर 2, रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी। उसके बाद नंबर 1, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण। फिर नंबर तीसरे पे है चौथा, बर्लिन की दीवार का गिरना। और नंबर 4 पे आ गया ताजिकिस्तान में गृह युद्ध का अंत। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रूस के कौन से 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? इसका आंसर है सी, चेचन्या और दागिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति संतुलन से में देशों से निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा होती है? बेटा इसका उत्तर है डी, अन्य देशों के साथ अनुकूल संतुलन बनाने की। प्रश्न नंबर 4, वे लोग क्या कहलाते हैं जो अपने घर बार छोड़ के भाग जाते हैं लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहते हैं? मतलब अपना घर तो छोड़ के चले गए लेकिन देश छोड़कर अभी नहीं गए हैं। इसका उत्तर है सी, आंतरिक रूप से विस्थापित जन। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ 2 सूची आपको दिखाई दे रही है। बेटा इसका उत्तर बनेगा ए। मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जो पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, यह तीसरे नंबर से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य है। नंबर 2 पे है बिजली अधिनियम 2003 भारत, यह चौथे से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। नंबर 3 एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 है वह पहले के साथ संबंधित है, मतलब विकासात्मक नियमाचार की सूची। और नंबर 4 सतत पोषणीय विकास, यह 2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो आंसर आपका ए। प्रश्न नंबर 5, माफ कीजिए प्रश्न नंबर 6, यहां पर अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अब आपको बताना है इन दोनों को पढ़ के 4 ऑप्शन के अनुसार उत्तर कौन सा सही है। बेटा यहां अभिकथन है, वैश्विक रणनीति में तेल आज भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। बेटा यह अभिकथन बिल्कुल सही है। आप लोग सुनते होंगे जिन देशों में कच्चे तेल के भंडार हैं वो देश विकसित हैं, उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा है। कारण दिया गया है उसका कि तेल के साथ जुड़ी अपार संपदा से राजनीतिक संघर्ष पैदा होते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं, अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और ए की सही व्याख्या करता है। तो उत्तर आपका बनेगा ए। प्रश्न नंबर 7, 1952 में कौन सी राजनीतिक पार्टी जम्मू और कश्मीर में सत्ता में आई थी? सीधा क्वेश्चन है। बेटा इसका उत्तर है डी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रश्न नंबर 8, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसका उत्तर है बी, 1950 में। प्रश्न नंबर 9, दलाई लामा ने निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक शरण प्राप्त की थी? बेटा इसका आंसर है सी, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, फिर से एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको दोनों को पढ़ के 4 ऑप्शन में से उत्तर देना है। अभिकथन है, 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी एएसयू ने बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेटा यह कथन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद उसका कारण क्या है? आंदोलन अवैध आप्रवासियों तथा गलत मतदाता सूची के विरुद्ध में था। यह बात भी बिल्कुल सही है और यही इसका कारण है। तो इसका उत्तर भी बनेगा ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है बी, बेलग्रेड। प्रश्न नंबर 12, खासी हिल्स यानी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? बेटा खासी हिल्स आपको पता है उत्तर ए, मेघालय में स्थित है। अब खंड
ख देखते हैं। बेटा खंड ख में आपको प्रश्नों को पढ़ के उनके उत्तर देने हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार दिखा देता हूं, जो सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको इस प्रश्न पत्र और आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आपको वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार 13 से आगे सभी प्रश्नों के उत्तर दिखा देता हूं। यह प्रश्न नंबर 13 कि पूर्वी पाकिस्तान में 1970 के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी ने किस नेता के नेतृत्व में सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। आप उत्तर देख सकते हैं कि इसमें अवामी लीग ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। प्रश्न नंबर 14 वैश्विक सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेटा इसका उत्तर है वैश्विक सुरक्षा को मानव सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है और यह सुरक्षा के गैर पारंपरिक दृष्टिकोण की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई दो विशेषताएं उजागर कीजिए। बेटा उजागर करना मतलब सामने लाइए, तो आपको कोई दो विशेषताएं उजागर करनी है। मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 इसमें मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। नंबर 2 इसने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया। नंबर 3 इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। और नंबर 4 इसमें भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आप इनमें से कोई दो बिंदु नोट कर सकते हैं। बेटा मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 1952 में भारत में हुआ आम चुनाव क्यों पूरे विश्व में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का एक पत्थर बन गया, स्पष्ट कीजिए। बेटा उत्तर देख लेते हैं अब इसका कि 1952 का आम चुनाव एक मील का पत्थर बन गया क्योंकि नंबर 1 देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के कारण यह चुनाव सामान्य नहीं था। दुनिया में इस पैमाने पर पहले कभी कोई चुनाव नहीं हुआ था। नंबर 2 मतदाता सूची या वोट देने के योग्य सभी नागरिकों की सूची तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। नंबर 3 इसके अलावा जाति, धर्म, भाषा आदि के मामले में संकीर्ण निष्ठाओं वाले एक गरीब और अशिक्षित देश में यह लोकतंत्र की पहली बड़ी परीक्षा थी। और नंबर 4 विश्व में बहुत बड़े स्तर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। ये इसके आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। आगे 3 पॉइंट और हैं। चुनाव की तैयारी एक बहुत बड़ा काम था जिसे सफलतापूर्वक किया गया। नंबर 6 मतदान के लिए 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था, यह बड़ा प्रयास सफल रहा। और नंबर 7 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिससे इस महान उपलब्धि पर दुनिया भर में आलोचकों का मुंह बंद हो गया और यह एक ऐतिहासिक चुनाव था। इसका आपको मूल्यांकन करना है। प्रश्न नंबर 17 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने से किस प्रकार भारत ने अपने सुरक्षित हितों की रक्षा की, स्पष्ट कीजिए। बेटा इसका उत्तर आप देख लीजिए, दोनों पॉइंट यहां दिए गए हैं। एशियाई एकता, विओपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण के लिए भारत के समर्थन ने भारत को नव स्वतंत्र देशों के नेता के रूप में उभारने में मदद की। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में ने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया। आप पूरा पढ़ लेना। नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्यक्रमों को भारत द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र का एक प्रभावी सदस्य बना दिया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सुरक्षा मजबूत हुई। आप कोई और भी बिंदु दे सकते हैं। बेटा मैं ये जो आपको आंसर दिखा रहा हूं ये सीबीएसई की तरफ से दिए गए आंसर हैं, आपको इसी प्रकार अपने उत्तर को लिखना है। प्रश्न नंबर 18 केंद्र में गठबंधन सरकार के किन्हीं 2 लाभों का आकलन कीजिए। गठबंधन का मतलब जब एक से अधिक दल मिलकर आपस में कुछ शर्तों के आधार पर सरकार बनाते हैं। इसके लाभ हैं, यह क्षेत्रीय दलों को केंद्रीय सरकार में साझेदार बनने का अवसर देते हैं। नंबर 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से दावेदारी मिलती है। नंबर 3 इससे समय और धन की बचत होती है। नंबर 4 कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गठबंधन सरकार के बीच व्यापक सहमति बनती है। नंबर 5 यह विचारधारागत सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़ और कार्यसिद्धि पर जोर देती है। अगला प्रश्न नंबर 19 1971 में बांग्लादेश युद्ध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं। बेटा यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं, ये पूरा आंसर डिटेल में दिया गया है और ये सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको पढ़ लें। ये आपको
आइडिया दे रहा है कि आपको अपना प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखना है। अब एक बार अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी आपको 4 कारण दिखाई दे रहे हैं। बेटा आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें से नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 का पार्ट, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। अथवा इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और पूछा गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की कोई 2 उपाय बताइए। अब पहला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के उपाय। उत्तर आप यहां देख सकते हैं कि नंबर 1, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। नंबर 2, दोनों देशों के बीच व्यापार को बहाल करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजनयिक संबंधों को सुधार किया जाना चाहिए। तो ये कोई भी अन्य बिंदु आप सुझा सकते हैं। इसी प्रकार भारत चीन के संबंध सुधारने के लिए भी यहाँ 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको नोट कर लें और कोई भी 2 बिंदु अगर पेपर में प्रश्न आता है सुझा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। और प्रश्न नंबर ख, वैश्वीकरण के कोई 2 सकारात्मक प्रभाव उजागर कीजिए। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें। मैंने आपको हिंट दे दिया है कहाँ मिलेगा। अब मैं आपको ख पार्ट का भी उत्तर दिखा देता हूँ। और ये जो आंसर मैं दिखा रहा हूँ बेटा, ये सीबीएसई ऑफिशियल आंसर की से दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका दमन के बजाय लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत करना है। उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। आप इसका उत्तर देख लें, इसको पूरा पढ़ लें एक बार। बेटा आप वीडियो पॉज करें और पूरा पढ़ लें। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अवतरण दिया गया है, उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। जो पहला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर तथा इसका अनुमोदन कब किया था। दूसरा प्रश्न आप पढ़ लें, कुछ विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता छूट क्यों दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ। जो पहला है, भारत ने 2002 में किए थे और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उनका योगदान नाम मात्र का था, इसलिए उनको छूट दी गई है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और जो नीचे चौथा प्रश्न है उसका उत्तर है बाहरी अंतरिक्ष। तो इन्हें एक बार आप पढ़ लेना। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 25, बेटा भारत के मानचित्र पर जो अगले पेज पे है कुछ पॉइंट ABCD दिए गए हैं और जो नीचे जानकारी दी गई है उसके आधार पे, यानी इस जानकारी के आधार पे आपको उन स्थानों को पहचानना है जो मानचित्र में दिए गए हैं। आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ये देख लीजिए। अब मैं आपको मानचित्र दिखाता हूं, ये मानचित्र है, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट A है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, जो माफ कीजिए पॉइंट B है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, पॉइंट A है वो कर्नाटक, जो D है वो तमिलनाडु, C है राजस्थान। जो मैप पे आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए आप एक बार मैप देख लीजिए। ये बिंदु आपको पहचानने थे कि मानचित्र पर कौन कौन से राज्य में है। इसका उत्तर आप देख लें, नोट कर लें। अगला प्रश्न ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए है, उसको भी आप एक बार देख लेना। प्रश्न नंबर 26, नीचे कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा कार्टून दिया गया नीचे, आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ बैनर लेके लोग शायद नारे लगा रहे हैं। अब इसका उत्तर एक बार देख लीजिए। बेटा प्रश्न पढ़ लें पूरा और आंसर देख लें। अब फिर से ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए प्रश्न आ गया है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। खंड अंग प्रश्न नंबर 27, बेटा 2 प्रश्न हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे एक बार इनके उत्तर मैं दिखा देता हूं दोनों प्रश्नों के। ये जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर कैसे दिखा रहा हूं, ये पूरा आंसर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो पॉज करें, आंसर पढ़ लें। जो सेकंड पार्ट है ख, उसका उत्तर भी देख लीजिए और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लें। प्रश्न नंबर 28, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बेटा दोनों का आंसर देख लीजिए एक बार आप। ये प्रश्न मैं इसलिए दिखा रहा हूं बेटा आपको क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर आपके पेपर में पूछते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में कल आएंगे। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं और दोनों का उत्तर आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पार्ट देख लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं पूरा पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 30, 2 प्रश्न यहाँ भी हैं क और ख, उनके उत्तर देख लीजिए बेटा। दोनों के उत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने कंप्लीट आपको सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की दिखा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की अपडेट मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।